अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान रियाज खान एक बार फिर पकड़ा गया है। बाकायदा इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से उठा लिया गया है। आखिर अब इमरान रियाज खान को उठाकर कहां पर लेकर जाया गया है और आखिर इमरान रियाज खान कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे और उनका आखिर मंसूबा क्या था, पूरी तफसील आप दोस्तों को बताऊंगा। और रियासत इमरान रियाज खान जैसे जो रियासत के टाउट रहे हैं, रियासत के लिए काम करते रहे हैं, फौज के लिए, ISPR के लिए, बाकायदा ISI के लिए, उनके टाउट बनकर जो मुख्तलिफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाते रहे हैं। तो अब इन पर यह बुरा वक्त क्यों आया है, वो कौन सा खदशा था जिसकी वजह से इमरान रियाज खान को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया गया, उसकी तफसील तो मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 16 मिनट 30 सेकंड की एक ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। बाकायदा तहरीक इंसाफ उसको सोशल मीडिया पे फैला रही है। ये जो ऑडियो मंजर आम पर आई है जब इमरान खान साहब गुज़िश्ता समात पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खिताब किया था। अब मैं ये खिताब क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मामला ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था वो नैब तरमीम के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक फैसला दिया था उस पर जो नज़रसानी थी उस मुकदमे की समाअत कर रहे थे। और इस समाअत के दौरान जो इमरान खान साहब हैं उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बाकायदा उनकी ये जो 16 मिनट 30 सेकंड की ऑडियो है उसमें जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवालात किए हैं इमरान खान से। हालांकि जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्हीं की ख्वाहिश पर बाकायदा जो है वो इमरान नियाजी को अदालत में पेश होने का मौका दिया गया अडियाला जेल से। हालांकि वो एक कन्विक्टेड एक मुजरिम है, बाकायदा उसे सजा हुई हुई है, वो सजा अपनी अडियाला जेल में काट रहा है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सवालात किए हैं उससे साफ ये पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो कौम यूथ है, ये इमरान नियाजी के जो टोला है जो कि चाहती ये है कि हर जज उनके हक में फैसला दे, हर जो जज है वो उन्हीं की जो दलील है उसको माने और उसको परखते हुए, उसको समझते हुए उस पर जो है वो फैसला दे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब इशारा दिया है, इस ऑडियो को आप सुने। और इस ऑडियो को लीक करने का मकसद क्या है ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब मामला ये हुआ 16 मिनट 30 सेकंड की इस ऑडियो में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें इमरान खान जो है वो जजेस से खिताब कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं और अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अहम बात क्या है, अहम बात यह है कि इससे पहले जब इमरान खान को पहली मरतबा अदालत में पेश किया गया था, अगर आपको याद हो, तो इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई थी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तस्वीर लीक की गई थी और ये जो तहरीक इंसाफ वाले थे बाकायदा उस तस्वीर को चूम रहे थे और कई जो तहरीक इंसाफ वाले हो सकते हैं उन्होंने बाकायदा उसको फ्रेम बना के अपने घरों में जो है वो टांग दिया हो, घरों में जो है वो उसकी परस्तिश कर रहे हो, क्योंकि ये इमरान नियाजी को मुर्शिद मुर्शिद कहते हैं, हालांकि ये सबसे बड़ा मुनाफिक आदमी है। अब इमरान खान साहब ने 16 मिनट 30 सेकंड जो अदालत में अपने दलाइल दिए हैं, दलाइल वो नहीं थे, पूरी आप जो मैं तफसील बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान ने वही रोना धोना किया अपना, जो पुरानी इमरान खान की तकरीरें हैं आप वो सुन लीजिए और जो इमरान खान साहब खिताब करते रहे हैं वो आप सुन लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान साहब ने बोला क्या है। अब मामला ये हुआ कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला और खास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो इमरान खान को बार बार ये कह रहे थे कि आप सियासतदान हैं, आप नैब के हवाले से बातें कर रहे हैं कि नैब जो है वो गलत इस्तेमाल होता है। और इमरान खान अपना रोना धोना कर रहा था कि मेरे खिलाफ जो है वो 2 करोड़ की जो एक घड़ी थी उसको 50 अरब का बना 3 जो है वो अरब का बना दिया गया, ताकि मुझे जो है वो 50 करोड़ वाला जो केस है, क्योंकि नैब की तरमीम हुई उसमें 50 करोड़ का अगर जो है वो किसी ने मामला किया है, करप्शन की है या उस पर इल्ज़ाम है तो उस पर केस चल सकता है, तो मुझे जो है वो ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी पूरी जो ऑडियो आप सुने उसमें इमरान खान मैं से जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, यानी अपना मुद्दा बयान कर रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मैं ये करने वाला था, या मेरी हुकूमत को जो है वो निकाल दिया गया। तो अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो नैब का मामला था उस पर बाकायदा इमरान खान को मुखातिब होकर कहा कि जो नैब का गलत इस्तेमाल होता है वो ये जो सियासतदान है वो खुद गलत इस्तेमाल करते हैं और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यानी जो नैब है वो आज तक किसी फौजी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये जो सियासतदान हुकूमत में आते हैं यही जो है वो उसको उसको इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो जस्टिस जावेद इकबाल आपको याद है वो बाकायदा उसको रखा हुआ था, वहाँ पे इमरान खान उसको ब्लैकमेल करता था और जो उसके मुखालिफिन थे उनके खिलाफ केसेस बनवाता था, उनके खिलाफ उनको
इस्तेमाल करता था। तो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल का कहना था कि अगर आपको लगता है कि ये जो नैब कवानीन गलत हैं या इसमें ज्यादती होती है तो इसमें जाइए, तरमीम कीजिए, पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट में जाके बात कीजिए। तो इमरान खान का क्या कहना था? इमरान खान का ये कहना था कि मैं चंद रिकमेंडेशंस देना चाहता हूं, मैं चंद तजवीज़ देना चाहता हूं, तो वो उसको सुन लिया जाए। फिर जो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल थे वो ये बात जोर देते रहे कि आप पार्लियामेंट में जाइए। तो इमरान खान का कहना था कि जो पार्लियामेंट है वहां पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट होगी वहां तो मैं जा सकता हूं, फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। ये वो सियासी बयान था जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया। यहां पर जो जज साहब थे उन्होंने उनको टोका और कहा, बाकायदा जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि जो है वो ये केस पेंडिंग है अदालतों में, लिहाजा इस पर आप बात ना कीजिए। यानी इमरान खान जो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो सियासी नौयत की थी, कोई कानूनी नौयत की नहीं थी। हालांकि इमरान खान ने ये अदालत से कहा था कि वो कानूनी दलाइल देना चाहते हैं। फिर जो इमरान खान साहब थे उन्होंने कहा कि जो नैब का चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगाना चाहिए। उसकी दलील उन्होंने ये दी कि जो नैब का चेयरमैन होता है वो जो है वो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर लगाती है और उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो फिर जो थर्ड एम्पायर होता है, उनका इशारा फौज की जानिब था कि वो अपना बंदा लगा देते हैं और फिर उसको सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सबसे अहम और दिलचस्प नुक्ता था ना, ये जो इमरान खान ने थर्ड एम्पायर का इशारा किया, यहां पे जस्टिस अतर मनैला ने इमरान खान को मुखातिब होकर कहा, और क्या कहा? जस्टिस अतर मनैला ने कहा कि मैंने 13 सफ़ात का एक इख्तलाफी नोट लिखा है, मुमकिन है वो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन उसमें जो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी उसमें पूरे वो जो 13 सफ़ात का नोट था जस्टिस अतर मनैला का इख्तलाफी नोट, उसमें जस्टिस अतर मनैला ने एक बात कही थी और वो बात ये थी कि इमरान खान अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुका है कि जो नैब है वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। यानी इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी और इमरान खान कहता रहा था कि जो जनरल बाजवा था वो नैब को कंट्रोल करता था। तो अब जस्टिस अतर मनैला ने इशारा किया इमरान खान की जानिब, लेकिन ये कब इशारा किया? ये उस वक्त इशारा किया जब इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में नैब की कारकर्दगी गिनवा रहा था और इमरान खान कह रहा था मेरे दौरे हुकूमत में नैब ने 426 अरब रुपए रिकवर किए। अब ये रिकवर करके कहाँ लेकर जाए गए, किस पर खर्च हुए? शायद ये वो वैसा ही बयान था जैसे मुराद सईद देता था कि इमरान खान आएगा तो 200 अरब जो है वो बैरून मुल्क से लाएगा पाकिस्तानियों के और IMF के मुंह पे मारेगा। तो वो जो 426 अरब रुपए का इमरान खान का दावा था वो बड़ा बेसूद सा, बेबुनियाद सा नजर आता है। यानी जस्टिस अतर मनैला ने जब ये दलील दी और ये बात की कि आप खुद कहते रहे हैं कि हमारे दौर में तो इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करते रहे हैं, और अगर इमरान खान ये दलील दे रहा है कि 426 अरब रुपए हमारे दौरे हुकूमत में आए तो वो आपका क्रेडिट नहीं है, वो तो फिर जनरल बाजवा का क्रेडिट होता है, क्योंकि तुम्हारा तो कंट्रोल ही नहीं था नैब पे, अगर तुम्हारी दलील सुन ली जाए। फिर जो इमरान खान था उसने मॉरल जो बरतानिया की मिसालें हैं वो देना शुरू कर दी। अब इमरान खान जब जब बरतानिया की मिसालें देता है ना, वहाँ पे जो मोरालिटी है, जो इखलाकियात है, उसका जिक्र ज़रूर करता है। और इमरान खान के मुंह से जब इखलाकियात का जिक्र हो तो मुझे इमरान खान के नाजायज़ बच्चे याद आ जाते हैं। वो जो एक बच्ची है टेरियन वाइट जो कि बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पास पल रही है, तो आप मुझे बताइए बरतानिया में अगर किसी सियासतदान पर इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए कि उसका गैर जो है वो इखलाकी ताल्लुक़ है या गैर शादीशुदा ताल्लुक़ है, उसको इल्लेजिटिमेट जो है वो ताल्लुक़ कहते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, वो किसी वेस्टर्न कंट्री में, किसी अमेरिका में, बरतानिया में, किसी और जो मगरबी ममालिक हैं जिसकी मिसाल इमरान नियाज़ी देता है, वहाँ पर सामने आ जाए तो फिर उन सियासतदानों के साथ क्या होता है? अमेरिका में हमारे पास मिसाल है, 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। अमेरिका में जो है वो क्लिंटन की मिसाल है हमारे पास, बिल क्लिंटन की, मोनिका लेविंस्की वाला केस आया था। फिर जो बोरिस जॉनसन है उसका केस आया था बरतानिया में, वो बड़ा स्कैंडल बना था और बाकायदा उस पर बोरिस जॉनसन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। तो ये 2 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, ये इमरान खान के लिए मिसालें हैं। लेकिन इमरान खान को अपनी जो मोरालिटी है ना वो नज़र नहीं आती कि उसकी इखलाकियात क्या रही है, लेकिन ये लेक्चर जो है वो दूसरों को देगा कि आपका जो है वो इखलाकियात बहुत बुलंद होना चाहिए और वो बड़ा आले पाए का होना चाहिए। फिर जो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल साहब थे उन्होंने बाकायदा इमरान खान से कहा
कि भैया आप पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट में जाके बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। और जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने एक और बड़ा इशारा दिया। मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाले दिनों में जस्टिस अतर मिन्नल्ला की शामत आने वाली है और इन यूथियों के हाथ आने वाली है, क्योंकि जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि जो आप दलाइल दे रहे हैं उससे तो जो नैब तरमीम है उनको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। यानी कि वो जो आप बता रहे हैं, जो भी दलाइल तो दे नहीं रहा था इमरान खान, तो उस पर उसको देखते हुए हम ये जो नैब तरमीम है उनको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। आपको इससे कोई बड़ी दलील जो है वो लानी होगी। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो मुकदमा हार रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस हैं वो इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले हैं। और अगर ये इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो फिर ये जो ऑडियो लीक की गई है ना, इस ऑडियो को इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में इस ऑडियो को इस्तेमाल किया जाएगा और इसका जो दूसरा पर्पस होगा इस ऑडियो को इस्तेमाल करने का, वो जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि इमरान खान की कोशिश थी कि पहले तो फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय किया जाए, वहाँ से घास नहीं डाली गई, वहाँ से मामलात तय नहीं हुए। लेकिन फिर इमरान खान के समझ आई कि अबे मुझे सियासतदानों के साथ बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनसे गुफ्तगू करनी होगी। तो अगर तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में जो सियासतदान है उनके साथ मुज़ाकरात करती है और वो मुज़ाकरात जो कि इमरान खान के ही मंसूबे के मुताबिक नाकाम होंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, तो ये सारा मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे डाला जाएगा। कहा यह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे हमने मुज़ाकरात किए थे और देखिए हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लिहाजा जो इल्ज़ाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाला जाएगा। क्योंकि जो जितने भी जजेस थे वो यही जोर दे रहे थे कि आप पार्लियामेंट जाइए, ये सियासी मसाइल हैं, इसको आप जो है वो अदालतों में ले आते हैं, लिहाजा अदालत का ये काम नहीं है कि सियासी मामलात को तय करें। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, बाकायदा दिलचस्प बात यह है कि ये 16 मिनट 30 सेकंड की जो पूरी समात है, ऑडियो लीक हुई है, इसमें जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उन्होंने बिल्कुल आखिर में जाके इंटरप्ट किया। और उस वक्त इंटरप्ट किया जब इमरान खान ने जो है वो ये बातें करना शुरू कर दी कि मेरी हुकूमत को एक साइफर के तहत हटा दिया गया। हालांकि यही इमरान खान है, वो कहता रहा था कि अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, कभी कहता है जिम्मेदार है, कभी कहता है नहीं है। तो फिर जब उसने ये बात की तो फिर जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने जो है वो इंटरप्ट किया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंटरप्ट किया और काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की बातें ना की जाए। अब इमरान खान जो बातें कर रहा था इस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान की मुनाफकत ये है कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत की जो कारकर्दगी है नैब की वो तो गिनवा रहा था, लेकिन इमरान खान का दौरे हुकूमत ही था जब एमनेस्टी दी गई थी। बाकायदा जो रियल एस्टेट टाइकून्स हैं उनको एमनेस्टी दी गई। बाकायदा फरा गोगी, आपको याद होगा, इमरान नियाजी की फ्रंट वुमेन, फ्रंट खातून बुशरा बीबी की और इमरान नियाजी की, उसको एमनेस्टी दी गई और वहाँ पर उन्होंने फ़ायदा उठाया। साथ साथ इमरान खान का दौरे हुकूमत ही था, अगर आपको याद हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो रिपोर्ट जारी की उसमें बाकायदा करप्शन में इजाफा हुआ था। तो इमरान खान जो मिसालें देता है ना, वो एक कह लीजिए कि उन लोगों के लिए तो शायद हजम हो जाए जिन लोगों को सियासत में दिलचस्पी ना हो, जो सियासत को फॉलो ना करते हों, लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं बहुत सारे वो सियासी तौर पर बाशऊर हैं, वो बाखबर रहते हैं, लिहाजा उनको माजी की खबरें भी याद रहती हैं। तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी याद होगी, उन्हें एमनेस्टी जो इमरान नियाजी ने दी थी काला धन सफ़ेद करने की बिजनेसमैनों को अपने दौरे हुकूमत में, वो भी याद होगी। तो ये वो मुनाफकत है इमरान नियाजी की जो मंजर-ए-आम पर आई। बाकायदा फिर काजी फाइज ईसा ने इमरान नियाजी को शटअप कॉल दी, खामोश करवाया। अब एक और जो मामला है वो इमरान रियाज खान का है। इमरान खान का तो मामला हो गया, अब इमरान रियाज खान का मामला सुन लीजिए। इमरान रियाज खान साहब जो है वो हज पे जाना चाहते थे और बाकायदा वो कई दिनों से इस हवाले से अदालतों से राब्ते कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त भी दी थी कि वो हज पर जा सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें रस्ते से गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अब ये जो इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा, वजात एस खान और इस तरह के कई जो लोग हैं जो कि मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर और वजात एस खान तो बैरून मुल्क में हैं, इनको बाकायदा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो दाने डालती रही थी। बाकायदा ये उनकी पैदावार है, उनकी पौध है और अभी उन्हीं का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान तो इस बात का एतराफ़ कर चुका है कई बार कि हमें ISI वाले आते थे, फाइलें देते थे और फिर हम उस पर वीडियोस करते थे। तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट अब बैरून मुल्क इसलिए नहीं जाने देना चाहती, हालांकि वो हज पर जा रहे थे, मेरा ख्याल है जाने दिया जाता तो कोई मसला नहीं था क्योंकि वही एक्सपोज हो जाता बैरून मुल्क जाता तो। लेकिन ये है कि खदशा ये है इस्टेब्लिशमेंट का
कि इमरान रियाज खान ने भी एक तो वापस नहीं आना, दूसरा इमरान रियाज खान ने भी वही मामला करना है जो साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और वजहात तहस खान और इस तरह के दूसरे जो लोग हैं वो बैरून मुल्क बैठ के कर रहे हैं। यानी आपको अगर इख्तलाफ है, आप पाकिस्तान आइए। मुझे याद है जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो मेरा ये जो चैनल है इस पर मैं वीडियोस करता था, बाकायदा उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बात करते थे और बात करते रहेंगे, क्योंकि इमरान खान की जो फाशिस्ट ज़हनियत है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमने अलामे बगावत बुलंद किया हुआ है और वो करते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे जब तक इमरान खान जमहूरी जो रवैया है वो नहीं अपनाता। उस वक्त हमारे घर पे भी लोग आते थे, हमें धमकियाँ भी दी जाती थी, फ़ोन कॉल्स भी आती थी, लेकिन हमें पता था कि हम हक बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बात करते रहेंगे। न पहले जो है वो किसी से माल पकड़ा था, ना अब इंशाल्लाह किसी से माल पकड़ेंगे। हक की बात करेंगे, हक के साथ रहेंगे और आप देखने वाले भी जो है वो अगर हक समझते हैं कि हम हक पर खड़े हुए हैं, सही बात कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को लाइक आपने ज़्यादा करना है, ये जो थंब का निशान है ना, ये आपने दबाना है ताकि ये वीडियो की रीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। नीचे कॉमेंट भी कीजिए किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और इस सारे मामले पे ये जो ऑडियो लीक हुई है इस पर और इमरान रियाज खान को जो बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।